गुड इवनिंग एंड प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। सबको जय गुड मसीह इवनिंग की। मसीह की। यिर्मयाह उसका चौथा अध्याय हमने पढ़ लिया। और यिर्मयाह के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि परमेश्वर यहोवा इजरायलियों से कह रहा है कि इजरायली जो कि उत्तरी राज्य था, उत्तरी राज्य जिसको इजराइल कहा जाता है, उन्होंने पाप किया। क्योंकि वो पाप किया तो पाप का दंड क्या होता है? पाप का दंड लेना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ा दंड किसको जाता है? वहां की भूमि को, वहां की जमीन को। जब भी इंसान पाप करता है, पृथ्वी करप्ट हो जाती है। इस जमीन का करप्ट हो जाना, क्योंकि भूमि श्रापित हो जाती है और परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता टूट जाता है। और प्रभु क्या करता है फिर? वहां से अपने लोगों को दूसरी जगह भेज देता है। जैसे इज़राइल को अशूरियों के हवाले कर दिया। अशूरी राजा, वो अशूरी राजा कौन है? वो कोई और राजा है जिनको परमेश्वर ने अधिकार दे दिया कि अब तुम इज़राइल को नाश करो, कैदी बनाओ, बंदी बनाओ, ताकि अब वो इसका शुद्धिकरण करेगा। ठीक वैसे ही जब वो दक्षिणी राज्य, इसको बोलते हैं यहूदा, यहूदा की बात आती है, उनको भी यही कहता है, तुम भी कोई कम नहीं हो। कल हमने पढ़ा था ना, यहूदा भी कोई कम नहीं है। वो भी इसी की तरह ही है, इज़राइल की तरह ही है। उसने भी बहुत सारे पाप किए हैं और उसकी गिनती हमने देखी थी कि प्रभु कह रहा है कि अब मैं ये यहूदा को, जो कि दक्षिणी राज्य है, यरूशलेम जिसको कहता है, इसके ऊपर भी मैं एक नाश करने वाला जो उत्तर से आ रहा है, कौन है वो? बाबिलोन। बाबिलोन को लेकर आ रहा हूं। और क्या होने जा रहा है यहां पर? बिल्कुल इसको मैं खंडर कर दूंगा। खत्म। कोई खेती नहीं, कोई खेत नहीं है, कोई हरियाली नहीं, कोई जानवर नहीं, कोई इंसान नहीं, सब कुछ मैं खत्म कर दूंगा। पर लोगों को क्या कहा जा रहा है? तुम लोग निकलो यहां से। ठीक है, जब आपको याद है जब लूत के साथ सोदोम और गोमरा में जब पाप बढ़ गया था, तो उसकी प्रभु ने दोनों क्या बहू कहा था? उसकी दोनों बहू उसके साथ गई थी। उसने, स्वर्गदूतों ने कहा, निकलो यहां से, पीछे मुड़ के नहीं देखना। इसको मैं नाश, क्योंकि पाप बढ़ गया है। यहां पर पाप बढ़ गया है सोदोम गोमरा में। हालांकि अब्राहम ने बोला था अगर 5 होंगे, कितना, 50 होंगे, 40 होंगे, 35 हम्म। होंगे, वो कहते 5 भी होंगे मैं छोड़ दूंगा। इसका मतलब पाप इतना बढ़ गया कि सोदम गोमरा के ऊपर आग बरसी और आज तक सोदम गोमरा में राख ही राख दिखाई देती है। तो पाप का दंड क्या होता है? सबसे पहले सृष्टि के ऊपर आता है। रोमियो उसका 8वां अध्याय और उसके 19, 20, 21 अध्याय में हम पढ़ते हैं, सृष्टि कराती है जब इंसान पाप करता है। क्योंकि ईश पुत्र नहीं होते, कोई है तो पढ़ लो जरा। ईश पुत्र नहीं है, इसीलिए सृष्टि कराती है, क्योंकि सारा पहला दंड उसको सृष्टि के ऊपर आएगा। हम्म। मिला किसी को? तो 8 का 19 में। हम्म क्योंकि क्यों? सृष्टि बड़ी आभारी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। हम्म उसकी सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं, पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई है। तो यहां पर बेसिकली हमको प्रिंसिपल को समझना चाहिए। प्रिंसिपल ये है, चाहे वो पाप स्वर्ग में हो या जमीन पर हो। स्वर्ग में अगर कोई स्वर्गदूतों ने पाप किया, उनको भी उठाकर नीचे गिरा दिया गया। स्वर्ग में भी शुद्धिकरण किया उसने, स्वर्गदूतों को नीचे गिराया गया।
कुछ बच्चे पूछते होंगे, अरे लूसीफर अगर इतनी प्रॉब्लम थी तो लूसीफर को नाश क्यों नहीं कर दिया? हम्म, परमेश्वर किसी का नाश नहीं करना चाहता। वो उसकी क्रिएशन है। वो उसको काफी उसको चांस देना चाहता है। अभी भी उसको नीचे एक नॉर्मल एक गिरा हुआ स्वर्गदूत जमीन के ऊपर आ गया, और जमीन के ऊपर भी राजा लोग हैं। हमने कल देखा था, ये स्वर्गदूत राजा लोग हैं। जैसे जैसे हमने देखा मिस्र के राजा, वो भी स्वर्गदूतों की तरह, चाहे वो सूरज की पूजा करते जो भी है वो स्वर्गदूत ही। तो चाहे मिस्र का हो, तो चाहे अशूर का हो, चाहे वो बाबिलोन का हो, चाहे मादी फारस का हो, जितनी भी बड़ी बड़ी किंगडम्स हुई हैं, सब के सब स्वर्गदूत हैं। ये ऑलरेडी हमने कल भी डिस्कस किया था कि हम्म, स्वर्गदूत सबसे बड़ी, क्या उनके उनके पास वचन नहीं होता, क्योंकि वचन वो तो गिराए हुए स्वर्गदूत हैं। उनको वचन कहां से मिलेगा? उनको वचन मिलता है इंसान से, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन को मूसा के द्वारा इनको दिया। और ये स्वर्गदूत ये खोजबीन में लगे रहते हैं, और फिर यही वचन इनसे लेकर अपने लोगों तक पहुंचाते हैं। स्वर्गदूत वचन के उनके पास परमेश्वर का वचन डायरेक्ट नहीं आता, इसीलिए तो वो यरूशलेम के ऊपर, लोगों के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या है, वो उनको पकड़ना। इसीलिए तो डिमोनिक आके पोजेशन कर लेते हैं लोगों के अंदर। क्यों? क्योंकि वो इंसान के अंदर आना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे अंदर आना चाहता है, हमारे बीच में होता है। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। अब हम देखेंगे क्या कि परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भी नाश नहीं किया उसको, क्योंकि स्वर्गदूत अभी भी जमीन पर हैं। वो राजा लोग अभी भी हैं और राज कर रहे हैं, और परमेश्वर उनको लिमिटेड पावर देकर राजाओं को बनाता है। खैर, अब क्या हुआ? यरूशलेम ने पाप किया। कैसे पाप किया? यही गिरे हुए स्वर्गदूत जब उनके बीच में आ गए, उनके लोग आ गए, अशूर के लोग आ गए, वहां पर जितने भी उसकी जो स्वर्गदूतों की शिक्षाओं में आ गए, गिरे हुए स्वर्गदूत, याद ध्यान रखना, गिरे हुए स्वर्गदूत हैं ये। गिरे हुए स्वर्गदूत अपनी वो क्या सिखाते हैं? मूर्ति पूजा। वो अपने ही तरीके वर्शिप करने का पैटर्न सिखाते हैं। अब यही पैटर्न अब यरूशलेम में आ गया। यरूशलेम में इन लोगों को इन लोगों को तो प्रभु ने कहा, तुम याजक हो मेरे, मेरे मेरी अपनी निज कौम हो, मेरी प्रजा हो, तुम मेरे वचन को जानते हो। पर लेकिन हुआ क्या? ना तो इज़राइल ने वो काम किया कि लोगों को सिखाए कि वचन क्या है, प्रभु के आदेश क्या है, उसकी वाचा क्या है। ना ही यहूदा ने किया, यहूदा ने भी नहीं किया। अब क्या हुआ? इन लोगों ने वो ही उनके तरीके, मूर्ति पूजा, धूप बत्ती, जहां भी उन्होंने जैसा सिखाया, सुना सुनाया, इनके याजक लोग सब लोग वही काम करने लग गए। अब प्रभु ने क्या? अब उसने प्रभु ने अपना वो तरीका ही है उसका। उसका तरीका क्या है? जब पाप बढ़ जाता है, चाहे वो सोदम गोमरा हो, चाहे वो स्वर्ग हो, चाहे वो धरती हो, तो चाहे वो जेरूसलम हो, जहां पाप बढ़ेगा उस जमीन को, उस जगह को वो नाश कर देता है, ताकि इंसान लोग समझ जाए कि परमेश्वर का क्रोध कैसे उतरता है। और यही बात तो अब इनके साथ हो रही है कि यरूशलेम में पाप बढ़ गया। आज हम शुरू करेंगे यिर्मयाह, उसका 5वां अध्याय। कौन पढ़ेगा? दूसरों को बोला मैंने। यिर्मयाह 5वां अध्याय, हाँ। 5 अध्याय, सिर्फ ऊपर हेडिंग दिया यरूशलेम का पाप। हम्म। यरूशलेम की सड़कों से में इधर उधर दौड़ कर देखो, हम्म। के चौकों में ढूंढो, यदि कोई ऐसा मिल सके जो न्याय के काम करे और सच्चाई का खोजी हो, तो मैं उसका पाप क्षमा करूंगा। प्रभु चाहता क्या है? हम्म, इस धरती के ऊपर, यरूशलेम के ऊपर कोई तो मिले। याद है सोदम गोमोरा में उसने क्या कहा था?
मुझे 10 हाँ। मिल जाएंगे छोड़ दूंगा, 5 मिलेंगे मैं तो छोड़ दूंगा। तीन भी, दो भी, एक भी मिले तो सही कहता। हम्म। अब्राहम बोलता प्रभु मत नाश कर, कहता मैं मुझे कोई भी नहीं मिलता। यही चीज यहां पर देख रहा है। कहता मुझे एक भी धर्मी नहीं दिखाई देता। कहता ढूंढ कर देखो, मिल सके तो बताओ कि कोई तो है, कोई तो है जो कि धर्मी है। अगर कोई भी मिल धर्मी होगा सके जो न्याय से काम करे और सच्चाई का खोजी हो, और मैं तो उसके पापों को आपको क्षमा क्षमा कर करूंगा। दूंगा। और क्या कहता है, यद्यपि अभी क्या कहता है दूसरी आयत के अंदर, यद्यपि उसके निवासी यहोवा के जीवन की शपथ भी खाए, तो भी निश्चय वे झूठी झूठी। शपथ खाते हैं। अब वो शपथ कैसे, शपथ खाने का मतलब क्या था? शपथ तो प्रभु का वचन क्या था, खाना ही नहीं चाहिए। झूठा होता ना वो, तुम्हारी झूठी शपथ। हाँ पे हाँ, ना की ना। और ये हम्म। शपथ का सिस्टम इन्होंने सीखा कहाँ से? बिल्कुल। आज भी हमारे लोग कभी कभी कहते हैं, मुझे तेरी कसम, मुझे उसकी कसम, मुझे परमेश्वर की कसम। ये कहाँ से आई? ये गिरे हुए स्वर्गदूतों की शिक्षाएं हैं ये। और यही चीज उन्होंने सोची, या यहाँ के यरूशलेम के लोगों ने करी। अपनी ही शपथ खाते हैं, झूठी शपथ खाते हैं, मुझे तेरी कसम। ये सब संसार की गंदी झूठी शिक्षाएं हैं। और कहता है ये झूठी शपथें खाते हैं। और क्या कहता तीसरी आयत के अंदर, हे यहोवा, क्या तेरी दृष्टि सच्चाई पर नहीं है? हम्म तूने उनको दुख दिया, परंतु वे शोकित नहीं हुए। तूने उनको नष्ट किया, परंतु उन्होंने ताड़ना से भी नहीं माना। उन्होंने अपना मन चट्टान से भी अधिक कठोर कठोर किया कर है। क्या है। उन्होंने पश्चाताप करने से इनकार किया है। इनका माइंड कैसा हो गया? बिल्कुल संसार, वो लूसीफर वाला माइंड है। कठोर लूसीफर क्या है? कठोर गिरा मन। हुआ स्वर्गदूत है। वो स्वर्गदूत है और उसी की सारी सेना है, जितने भी राजा हैं, जितने भी संसार के जो आत्मिक सेना है लूसीफर की। ये सिखाता क्या है? देखो आज भी बहुत सारे लोग, जब वो अपना आत्मिक, उनका जो आध्यात्मिकता क्या है, आई विल डू, मैं कर सकता हूं। जैसे कहते हैं ना, बच्चों को सिखाया जाए सेल्फ कॉन्फिडेंस, मुझे अपने आप को इतना कठोर कर लो, अपने आप को तैयार। ये सिखाते क्या है? ये घमंड है, ये घमंड की आत्मा है। देखो आज भी बच्चों को मैंने कई, आपने स्पोर्ट्स में देखा होगा बच्चों हालांकि जब आप देखेंगे जब कोई मसीही कोई स्पोर्ट्समैन होता है, वो ऊपर को हाथ उठाएगा, प्रभु का धन्यवाद करेगा, ऐसे ऐसे करेगा। और ये लोग ऐसे ऐसे करेंगे। इनको सिखाया जाता है तुम अपने ऊपर घमंड करो, मैं कर सकता हूं। अब ये कई कई स्पोर्ट्समैन अपने आप को ही बोलते जाएंगे, आई कैन डू, आई कैन डू। ये क्या है? सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है, ये संसार की स्पिरिट है, और जो बच्चों के अंदर डाल दिया जाता है। और ये आपने देखो, बड़े ध्यान से देखना चाहिए। परमेश्वर चाहता है कि विश्वास करना है, प्रभु पर करो। वो जो तुम्हारे अंदर है, जो तुमसे बात करता है, जब भी कुछ प्रॉब्लम हो, भरोसा है, कॉन्फिडेंस है, हमारा परमेश्वर पर है। ना कि तुम अपने ऊपर। उसको कठोर मन कह रहा वो, तुम्हारे मन कठोर हो चुके हैं। और क्या कह रहा है वो, आगे चलो। फिर मैंने सोचा, ये लोग तो कंगाल और अबोध ही हैं, हम्म क्योंकि ये यहोवा का मार्ग और अपने परमेश्वर का नियम नहीं जानते। मतलब कि अबोध, कोई बुद्धि नहीं है। वो पश्चाताप भी नहीं करना चाहते हैं ना। इनके मन ये कठोर क्या होता है मन में? जो सुनना ही नहीं चाहता, जो करना मैंने ही करना है। देखिए, कंगाल। जब किसी को यह सिखाया जाता है जो करना तूने ही करना है, जो कठोरता तेरे अपने आप को इतना मजबूत कर लो। जब मैं बचपन में था, हम लोग फिल्में देखते थे, आप लोग भी किसी को याद होगा। तो एक फिल्मों में डायलॉग आता था शुरू शुरू में, कुछ याद है? खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है? वो क्या तो अभी भी आता, किसी किसी फिल्म में आता इतना होगा। घमंड, इतना घमंड।
ये संसार की आत्मा है। ये संसार की आत्मा है। ये संसार की स्पिरिट आज भी लोगों को यही शिक्षा दे रही है। और इसीलिए तो संसार में एक एक मनुष्य पुरुष के बीच में इतना घमंड, बैर, विरोध, कट्टरता, कठोर मन है ये बात को समझना बहुत जरूरी है कि संसार की आत्मा कैसी है। और प्रभु का वचन यही तो सिखा रहा है कि ये लोग कठोर मन के होंगे जैसे ये संसार के लोग हैं, संसार की स्पिरिट्स हैं। और ये क्या कह रहा है, पांचवी आगे पढ़ लो। मैंने क्या कहा? इसलिए मैं बड़े लोगों के पास जाकर उनको सुनाऊंगा, क्योंकि वे तो यहोवा का मार्ग और अपने परमेश्वर के नियम जानते हैं, परंतु उन सबों से मिलकर जुए को तोड़ दिया है और बंधनों को खोल डाला है। तो यह यिर्मयाह क्या बोलता है? ये कोई नहीं समझ रहा। सब इतने कठोर मंद बुद्धि के हो गए, इनको इनको वचन समझ में नहीं आता। मैं जो परमेश्वर का वचन जो कह रहा है, अच्छा, कई लोगों को कहानी इतने बहरे होते हैं, आंखें इतनी अंधी होती हैं, उनको सुनाई ही नहीं देता, दिखता ही नहीं है। और यिर्मयाह कहता, मैं तो भाई इनके बड़े बड़े लोगों के पास गया, जो याजक हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझते हैं, जो परमेश्वर के मार्ग को जानते हैं। कहता क्या है, मैं बड़े बड़े लोगों के पास जाकर उनको सुनाऊंगा। मैंने सोचा, पर वे यहोवा का मार्ग जानते हैं और अपने परमेश्वर का मार्ग जानते हैं, परंतु उन सबों ने मिलकर क्या किया? जुए को जुए तोड़ दिया, परमेश्वर की वाचा को ही तोड़ बंदरों दिया। को खोल दिया। उन्होंने कह दिया, अब हमको परमेश्वर की वाचा नहीं चाहिए। हम उस परमेश्वर को नहीं जानना चाहते जिसने अपने लहू की वाचा बांधी है, जिसने अपने हुक्म दिए हैं, जिसने हमने अपने 10 हुक्मों के वाचा के साथ हमारे साथ बंधन बांधा हुआ है। नहीं चाहिए। अब क्या चाहिए? ये बिल्कुल इसी की बात आ गई। उन्होंने सोचा, अब हमको परमेश्वर की जरूरत, यहोवा की, उसके नियमों की, उसकी वाचा की कोई जरूरत नहीं है। कौन? ये बड़े बड़े ज्ञानी, ये याजक, ये उनके नबी, ये कह रहा है वो। तो इसी कारण क्या कह रहा हूं, छठी आयत के अंदर? इस कारण वन में से एक सिंह आकर उन्हें मार डालेगा, निर्जल देश का एक भेड़िया उनका नाश करेगा, एक चीता उनके नगरों के पास घात लगाए रहेगा, और जो कोई उनमें से निकले वह फाड़ा जाएगा, क्योंकि उनके अपराध बहुत बढ़ गए हैं और वे मुझसे बहुत से दूर हट गए हैं। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? एक भेड़िया आएगा, एक सिंह आएगा। कौन है ये? हम क्या देख रहे हैं अभी? एक राजा आएगा, एक बाबिलोन का राजा आएगा, एक देश आएगा, उत्तर से आएगा। वो बता रहा है अभी क्या करने के लिए है? इसको उजाड़ मिट देगा। देगा। ये आएगा और जैसा इसके नगरों पर घात लगाएगा, और नगरों को क्या करेगा? फाड़ डालेगा उनके, क्योंकि इनके अपराध बढ़ गए। तो प्रॉब्लम क्या है? परमेश्वर के वचन को सुनना नहीं है, प्रभु की आज्ञा का, उसकी वाचा का पालन नहीं करना। ये क्योंकि इसीलिए प्रभु क्या कह रहा है, सृष्टि, इसके देश को उजाड़ डालो, यरूशलेम को उजाड़ डालो, इनकी जगह को, भूमि को नष्ट कर दो, यही कह रहा वो। अब क्या होगा? मैंने क्या कहता है 7वीं आयत के अंदर? मैं कैसे तेरा पाप क्षमा करूं? हम्म। तेरे लड़कों ने मुझको छोड़कर उनकी शपथ खाई जो परमेश्वर नहीं है। हम्म। जब मैंने उनका पेट भर दिया, तब उन्होंने व्यभिचार किया और वेश्या के घरों में भीड़ की भीड़ जाते थे। क्या? ये किसकी बात कर रहा है? वो ये याजक, वो सिखाने वाले, वो सब लोग। कहता है, मैंने उनको क्षमा करना चाहता हूं, मैं उनको वापस लाना चाहता हूं, पर लेकिन तेरा मैं पाप मैं कैसे क्षमा करूं? उन्होंने मुझे छोड़ ही दिया। पर लेकिन किसकी शपथ खा रहे हैं ये ये संसार के देवी देवता, जो भी उनके गिरे हुए स्वर्गदूत हैं, उनकी शपथ खा कर कहते हैं। और कहते हैं, वो जो परमेश्वर है ही नहीं। देखो, आपको पता परमेश्वर की परिभाषा क्या है? यीशु ने क्या दी परिभाषा पर? हु इज गॉड? यूहन्ना 10 और उसके 34, 35, 34 आयत में क्या लिखता है?
पर लोग पूछते तू अपने आप को परमेश्वर परमेश्वर का पुत्र कैसे कहता है? तो प्रभु का वचन क्या सिखाता है? परमेश्वर कौन होता है या ईश्वर कौन होता है? जिसके पास परमेश्वर का जिसके वचन है, पास परमेश्वर का और वचन है वो वचन है, वो ईश्वर है, ईश्वर है। ईश पुत्र है वो। प्रभु का वचन क्या कहता है कि जो परमेश्वर प्रभु का वचन ये कह रहा है कि तुम तो ईश्वर हो, तुम तो ईश पुत्र हो, तुम्हारे पास तो परमेश्वर का वचन है। पर ये पत्थर जिनको तुम पूजते हो, जिन पत्थरों के सामने तुम ये तुम्हारे पास वचन नहीं ला सकते। इनके पास कोई वचन नहीं है, ये ईश्वर है ही नहीं, और तुम इसकी आराधना करते हो। प्रभु यही तो कह रहा है उनको। पर लेकिन मैंने तुम्हारा पेट भरा, मैंने और तुम क्या करते हो? तुम पाप करते हो। कैसा घिनौने पाप! तुम वैश्याओं के पास जाते हो। सबसे बड़ा पाप वैश्यों व्यभिचार। के घर की भीड़ में जाते भीड़ थे, पे भीड़, यानी खरे कहीं ना विचार करते। ऐसे करते हो। और क्या करते हैं वो लोग? वे कितना व्यभिचार करते हैं? 8वीं आयत। क्या मैं ऐसे काम वे खिलाए पिलाए के वे लगाम घोड़ों के समान हो गए। वे अपने अपने पड़ोसी की स्त्री पर हिनहिनाने लगे। क्या है ये? इतना गंद है। और अच्छा, आजकल भी देखो, आजकल भी लोगों के माइंड के अंदर ये जो आज कितने रेप केसेस हो रहे हैं। आज स्त्रियों का, लड़कियों का अकेले जाना डरती हैं। ये असल में स्पिरिट कौन सी है आपको समझ में नहीं आ रहा? ये कौन सी स्पिरिट है जो लड़कों पर, नौजवानों पर हावी होती है? ये संसार की आत्मा, ये संसार की घमंड की, जो जो वह विचार की आत्मा है। ये गिरे हुए स्वर्गदूत हैं जो ये शिक्षा देते हैं। इतना घमंड होता है, जब घमंड के अंदर किसका पालन पोषण होता है, वो यही काम करता है। परमेश्वर के वचनों का, उसकी आज्ञाओं का, उसकी वाचा का बिल्कुल पालन नहीं करेगा। और उसका रिजल्ट क्या होता है? उसका रिजल्ट ये होता है, वो वैश्याओं के पास जाएगा, वो रेप करेगा, वो पड़ोसी स्त्रियों के ऊपर नजर रखेगा। ये कह रहा है वो, तुम क्या करते हो? तुम अपने पड़ोस की स्त्री पर हिनहिनाते हो। और क्या बोलता है? 9वीं आयत। क्या मैं ऐसे कामों का उन्हें दंड न दूं? हम्म। यहोवा की यह वाणी है। क्या मैं ऐसी जाति से अपना बदला न मैं लूं? लूंगा। परमेश्वर इस सब चीजों को देख रहा है, यहोवा देख रहा है। क्योंकि जो वचन मैंने तुझे सिखाए थे, वह विचार ना करना, ये ना करना, वो ना, अब क्या कर रहे हो तुम? क्या मैं तुझे दंड ना दूं? और क्या कह रहा 10वीं आयत के अंदर? शहर पे ना। शररपना पर चढ़ के उसका नाश तो करो, तो भी उसका अंत मत कर डालो। उसकी जड़ रहने दो, परंतु उसकी डालियों को तोड़ कर फेंक दो, क्योंकि वे यहोवा की नहीं हैं। तो वो क्या कह रहा है? प्रभु कहता, देखो मैं जानता हूं ये सारे बच्चे हैं, नहीं समझ में आ रहे, वे मेरा से ये परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं कर रहे। मन कैसा है? कहता इसको पूरा नाश मत करो, ये जमीन को तबाह कर दो, पेड़ पौधे खत्म कर दो, यरूशलेम नगर को नाश कर दो, मंदिर को नाश कर दो, भवन को नाश कर दो, सब कुछ आग लगा दो, सब कुछ कर दो, पर लेकिन इन लोगों को छोड़ अंत दो। नहीं होगा, कहता इनका अंत मत करो। सबका अंत मत कर देना। क्या प्रभु का, देख प्रभु का हार्ट देख रहे हो अभी कहीं ना कहीं, कैसा मन है उसका? कहता उसकी जड़ रहने दो, परंतु उसकी डालियों को तोड़कर फेंक दो, क्योंकि वे यहोवा की नहीं है। अभी भी कुछ लोगों को बचा लो, कुछ तो बच जाए, कोई तो रहेगा। मैं सबको नाश ना करूं, सबको मत कर दो नाश। क्या कह रहा है अब? यहोवा की क्या वाणी है? यहोवा की यह वाणी है कि इज़राइल और यहूदा के घरानों ने मुझसे बड़ा विश्वासघात विश्वास किया किया। है। यानी अब सिर्फ इजरायली ने नहीं किया, यहूदा यहूदा ने ने भी भी कर किया। दिया बड़ा विश्वासघात। विश्वासघात किया, यानी मेरे आज्ञाओं का, मेरी वाचा का पालन नहीं किया। अब क्या कहता है? इसीलिए तो मैंने इजराइल को, उत्तरी राज्य को त्याग दिया था। अच्छा, पढ़ लेते 12वीं आयत से। हेडिंग दिया, परमेश्वर का इज़राइल को त्याग देना। अब याद रखना, उन्होंने इजराइल क्या है? ये उत्तरी राज्य है, ठीक है। जब ये इजराइल बोलता है ये उत्तरी राज्य है, और जब यहूदा बोलता है तो वो दक्षिणी दक्षिण राज्य है। राज्य है। अब पहला इजराइल गया था
अशूर की गुलामी के अंदर। क्यों? हम्म। क्योंकि परमेश्वर ने उनको त्याग दिया था। और ये कह रहा है, तो 12वीं आयत में, उन्होंने यहोवा की बातें झुठला कर कहा, वह ऐसा नहीं है, विपत्ति पर हम पर न पड़ेगी, न हम तलवार को और न महंगी को देखेंगे। तो प्रभु प्रभु उन लोग क्या प्रचार कर रहे थे? अरे ऐसे ही ये लोग बोलते जा रहे हैं, ये भविष्यद्वक्ता ऐसे ही हमको वार्निंग दे रहे हैं। अरे प्रभु का वचन उसकी आज्ञा का पालन करो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर ये तकलीफें आएंगी, तुम्हारे अकाल पड़ जाएंगे, भूखमरी होगी, तुम्हारे ऊपर आक्रमण हो जाएगा। क्या कह रहे हैं? जो झूठे शिक्षक थे, देखिए, झूठे शिक्षक क्या करते हैं? परमेश्वर के वचन को तो जानते नहीं है और लोगों को झूठी दिलासा देते हैं। आगे 13 में लिखे हैं ना, भविष्यद्वक्ता हवा हो ये जाएंगे। ना, ठीक है, ये झूठे जो उनके जो प्रचारक, उनके भविष्यद्वक्ता, याजक, वो उनको झूठी तसल्लियां दे रहे थे। कुछ नहीं होने वाला, अशूर नहीं आएगा, हम गुलाम नहीं होंगे। और क्या कहता भविष्यद्वक्ता, क्या कह रहे हैं 13वीं आयत के अंदर? भविष्यद्वक्ता हवा हो जाएंगे, हम्म। उनमें ईश्वर का वचन नहीं है, हाँ। उनके साथ ऐसा ही किया जाएगा। तो क्यों? देखिए, ये देश बर्बाद कब होता है? कोई भी देश, कोई भी समाज, कोई भी घर, कोई भी घराना बर्बाद कब होता है? जब परमेश्वर का वचन वहां पर नहीं होता। जिस देश में परमेश्वर का वचन नहीं होता, फलता फूलता नहीं, लोग नहीं सुनते, यकीन मानिए वचन कह रहा है कि वहां परमेश्वर का क्रोध आएगा और सबसे पहला असर इस भूमि पर होगा। भूमि में क्या आ रहा है सबसे पहला? भूखमरी, महंगी होगी। अकाल, महंगाई। अच्छा, कि आपको क्या लग रहा है कि आज देश के अंदर हो रहा कि नहीं हो रहा है? और सब देशों के ऊपर हो रहा है, एक ही देश नहीं है। ये महंगाई, ये भूखमरी, अकाल, ये सारी बातें चिन्ह हैं, ये कि परमेश्वर का क्रोध इस लोगों पर, इस धरती के ऊपर इसलिए आ रहा है क्योंकि लोगों ने परमेश्वर के वचन का इज्जत नहीं किया, आज्ञा का पालन नहीं किया। और ये चिन्ह होते हैं उस संकट आने के पहले के। और क्या कह रहा है? इसी कारण हम्म इस कारण सेनाओं का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, ये लोग जो ऐसा कहते हैं, इसलिए देख, मैं अपना वचन तेरे मुंह में आग और इस प्रजा को काठ बनाऊंगा, और वह उनको भस्म करेगी। तो यहां पर वो वचन क्या सिखा रहा है? यिर्मयाह को क्या बोला जा रहा है? ये सब कुछ हो रहा है क्योंकि ये वचन को नहीं सुनना चाहते, ये वचन पर विश्वास नहीं करते, और इनको झूठी शिक्षा, झूठे बातें उन उन चीजों में देखना चाहते हैं। अब मैं अपने वचन को तेरे मुंह में डालूंगा। तो प्रभु, जब लोगों को आपके पास परमेश्वर का वचन आता है, प्रभु चाहता क्या है? कि हम परमेश्वर के वचन को बोल लें। अब ये लोग जो नहीं विश्वास करते हैं, अब इनके लिए ये वचन क्या बन जाता है? भस्म करने वाली आग। हाँ। हाँ। हमने, याद है पिछले, हमने कुछ दिनों में पहले, ये भस्म करने वाली आग है क्या? यही वचन। हम्म। जब हम विश्वास नहीं करते, यही परमेश्वर, यही यहोवा, यही वो भस्म करने वाली आग बन जाता है। क्योंकि जब आप वचन को, क्योंकि आग कैसे बन जाता है? जब वचन बोला जाता है, आपने विश्वास नहीं किया। हम्म। जब आपने विश्वास नहीं किया, अब यही वचन आपके अंदर एक आग का काम करेगा। वो कह रहा है ना, मैं अपना वचन तेरे मुंह में आग और इस प्रजा को काठ बनाऊंगा और वह उनको भस्म करेगी। देखिए, परमेश्वर का क्रोध कब आता है? जब वचन तो सुनाया जाता है, वचन को सुनने के बाद भी मन कठोर कर लिया, मन कठोर करके वचन को ग्रहण नहीं किया, पश्चाताप नहीं किया, अब यही वचन आग लगाएगा। यही तो कह रहा है। और आपको याद है यीशु मसीह ने क्या कहा था? तुम क्या सोचते हो मैं पृथ्वी के ऊपर मेल मिलाप करने आया हूं? हाँ, नहीं, मैं पिता आग लगाने पिता आया के हूं। पुत्र के पुत्र, माँ के पुत्र पिता का पुत्र। वचन की आग। कि जब लोग वचन बोलेंगे, यहां पर आग लगेगी। आग कैसी लगेगी? वचन की आग लगेगी, पवित्र आत्मा की आग लगेगी। जब लोग वचन, देखिए, ये ही पवित्र आत्मा का काम है। आज परमेश्वर खुल्लम खुल्ला वचन सुना रहा है।
सबको वचन बता रहा है कि यीशु मसीह की भविष्यवाणी भी पूरी हो रही है कि मैं यहां आग लगाने आया हूं। और उसको भी कह रहा है यिर्मयाह को, तेरे मुंह में वचन डाल रहा हूं और ये वचन आग होंगे। और क्या कहता है वो? हाँ, यहोवा की वाणी है 15वीं। यहोवा की यह वाणी है, हे इज़राइल के घराने, देख मैं तुम्हारे विरुद्ध दूर से ऐसी जाति को चढ़ा लाऊंगा जो सामर्थी और प्राचीन है, की भाषा तुम न समझोगे और न यह जानोगे कि ये लोग क्या कह रहे हैं। तो तुम्हारे दुश्मन कौन होंगे? ये बाबिलोन वाले, ये मेसोपोटामिया वाले, जिनकी भाषा भी तुम नहीं जानते, ये आएंगे और तुम्हारे ऊपर आक्रमण करेंगे और तुम्हें वो गुलाम बनाएंगे और वो तुमको ले जाएंगे। क्या कहता है वो? हम्म। उनका तुर्कुश क्या क्या लिखा था? हाँ, तर्कश। हाँ। उनका उनका तर्कस खुली कब्र है, हाँ। और वे सब के सब सूरवीर हैं। हाँ, और क्या करेंगे वो तुम्हारे? तुम्हारे पके खेत और भोजन वस्तुएं जो तुम्हारे बेटे बेटियों के खाने के लिए हैं, उन्हें वे खा जाएंगे। वे तुम्हारी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को खा डालेंगे। तो वे सबसे पहला तुम्हारी अटैक कहां पर हो रहा है? तुम्हारे भेड़ बकरी, तुम्हारे खेत, तुम्हारे खलियान, उनके ऊपर। और क्या करेंगे तुम्हारे को? तुम्हारी दाख दाख बेटे बेटियों को भी खाने के लिए वो पक्के तुम्हारी दाखों को, अंजीरों को भी खा खाने। जाएंगे। और जिन गढ़ वाले नगरों पर तुम भरोसा रखते हो, उन्हें वे तलवार के बल से नष्ट कर देंगे। तो सबसे पहला अटैक कहां पर हो रहा है? घर के ऊपर ये सब सृष्टि के ऊपर, तुम्हारे नगर के ऊपर, तुम्हारे खेत खलियान, तुम्हारी उपज, जो इनके ऊपर अटैक हो रहा है। देखिए, परमेश्वर का सबसे पहला अटैक सृष्टि के ऊपर होता है, ताकि हम्म। मनुष्य, मानव जाति समझ जाए कि परमेश्वर का क्रोध आ रहा है। मैं हमें ना बहुत दुआ करनी चाहिए अपने देश के लिए नहीं, पूरे संसार के लिए। हम्म। हो क्या रहा है सारे संसार के अंदर? अब यही क्लेश चल रहा है, भुखमरी हो रही है, सारी इकोनॉमी खत्म हो रही है, अकाल के ऊपर अकाल, गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं, प्रजा नाश होती जा रही है। और यहां पर वचन क्या कह रहा है? क्योंकि परमेश्वर का वो क्रोध उतर रहा है। और क्या होता है? तो भी ये क्या करेंगे? 18वीं आयत। तो भी यहोवा की यह वाणी है, उन दिनों में मैं भी तुम्हारा अंत न कर डालूंगा। अभी मैं तुम्हारा अंत नहीं करूंगा। अब ये सिर्फ चिन्ह होंगे, अब ये सिर्फ चिन्ह है। मैं सिर्फ तुमको दिखा रहा हूं कि मैं तुम्हारे साथ कैसे करने जा रहा हूं। ये तुम्हारा मैं पूरी तरीके से अंत नहीं करूंगा। ओके। और जब तुम पूछोगे, हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमसे ये सब काम किस लिए किए हैं, हम्म। तब तुम उनसे कहना, जिस प्रकार से तुमने मुझको त्याग कर अपने देश में दूसरे देवताओं की सेवा की है, उसी प्रकार से तुम भी पराये देश में परदेशियों की सेवा करनी पड़ेगी। ठीक है। तुमने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, तुमने पराये देवी देवताओं के ऊपर भरोसा किया, तुमने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। अब तुम इन्हीं की गुलामी में जाओगे। बनाएंगे। पराये देवता, ये कौन है? ये संसार के राजा, कौन? बाबिलोन। अगर आपको और देखना है, प्रभु का वचन बड़ा क्लियर, अगर नोट करना नोट कर लीजिए। लेव्य व्यवस्था उसकी 26वां अध्याय, उसकी 14 से 33, प्रभु का वचन बड़ा क्लियरली बताता है, पहले से भी बता रखा है, अगर तू मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं करेगा, मैं क्या क्या करूंगा तेरे साथ। अगर आपने व्यवस्था विवरण को पढ़ना है, वो भी पढ़ लो, उसका 15वां अध्याय और 28वां अध्याय, 30 अध्याय पढ़ लीजिए जरा। वचन बड़ा बार बार से कहता है कि अगर तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं करेगा, मैं तेरे ऊपर ये सारे सारे तुम्हारे ऊपर अटैक होंगे, महंगाई आएगी, तुम्हारी उपज खराब हो जाएगी, तेरे मैं तेरे घमंड को तोड़ूंगा, मैं तेरी उपज को खत्म करूंगा, तेरे जंगली जानवर आएंगे, तेरे देश को मैं जंगल कर दूंगा। ये ऐसी सारी बातें हो रही हैं। अब वो प्रभु वचन क्या कहता है? अपने लोगों को चेतावनी देता। 20वीं आयत को देखेंगे। हम्म। तो ऊपर लिखा है, अपने लोगों को परमेश्वर की चेतावनी।
हम्म। याकूब के घराने में यह सब प्रचार करो और यहूदा से यह सुनाओ। हम्म। हे हे मूर्ख और निर्बुद्धि लोगों, तुम जो आंखें रहते नहीं देखते, जो कान रहते नहीं सुनते, यह सुनो। क्या सुनो? तो यह 22 है। यहोवा की यह वाणी है। क्या तुम लोग मेरा भय नहीं मानते? क्या तुम मेरे सम्मुख नहीं थरथराते? मैंने बालू को समुद्र की सीमा ठहराकर युग युग का ऐसा बांध ठहराया कि वह उसे पार न कर सके, और चाहे उसकी लहरें भी उठे तो भी वे प्रबल न हो सके, या जब गरजे तो भी वे उसको न पार कर सके। तो यानी वो प्रभु वचन कहना क्या चाह रहा है? तुम समझते ही नहीं हो कि मैं कौन हूं। हम्म। तुम अपने परमेश्वर को, जो सृष्टि करता है, जिसने समुद्र बनाए, पहाड़ बनाए, कहता है मैंने समुद्र की भी सीमा बांध दी। कैसे बांधी? रेत के साथ। इस रेत के आगे ये समुद्र नहीं आ सकता। कहता मैं वो परमेश्वर हूं जो समुद्र की भी सीमा बांध देता हूं। पर लेकिन तुम लोग इतने हठीले हो, तुमको समझ में ही नहीं आता। क्या कहता 23 आयत के अंदर, इस प्रजा का। पर इस प्रजा का हठीला और बलवा करने वाला मन है। इन्होंने बलवा किया और दूर हो गए हैं। बलवा क्या होता है? हठीलापन क्या होता है? वचन को नहीं समझना। ढीठपन हो जाना ना। जब वचन का विरोध करते हैं, देखिए आज भी बहुत सारे लोग, अगर वचन के लिए उनको प्रेम नहीं है, वचन के लिए मनों को बंद कर रखा है, वचन के प्रति आपको मोहब्बत नहीं है, वचन के प्रति आज्ञाकारिता नहीं है, वचन के प्रति आप परमेश्वर के पास नहीं आना चाहते, ये मन की कठोरता होती है। और जब मन की कठोरता आती है तो समझ लीजिए, अब प्रभु का क्रोध, हालांकि आपको एकदम से तो नाश नहीं करता वो, पर अगल बगल में क्या होता है फिर आपके? सृष्टि। क्या क्या सृष्टि होती है जो हमने अभी देखा? सृष्टि बहुत जब सारी, आती है ऊपर सारी समुद्र सृष्टि जो समुद्र अगल आता है। बगल में है आपके, कई बार आपके शरीर के अंदर आ जाता है, कई बार आपकी जो पेड़ पौधे जानवर, जमीन इर्द, वहां पर परमेश्वर का क्रोध दिखाई देता है। और वो क्या कहता है देखो, 24 आयत के अंदर। वे मन में इतना भी नहीं सोचते कि हमारा परमेश्वर यहोवा तो बरसात के आरंभ और अंत दिनों दोनों समयों का जल समय पर बरसाता है, और कटनी के नियत सप्ताहों को हमारे लिए रखता है, इसलिए हम उसका भय माने। अच्छा, अब प्रभु क्या सिखाना चाह रहा है? ये तुम्हारे पाप की वजह से ये बरसात भी रुक जाती है। मैंने बोला ना, कई बार वर्षा रुक, सूखा जिसको बोलते हैं, सूखा पड़ गया। बारिश नहीं हो रही। आज ये बारिश नहीं होने का वचन क्या कह रहा है? अगले अगली आयत देखो। क्योंकि सूखा जब पड़ता है वो उसका कारण भी यही है, जब लोग परमेश्वर के वचन की आज्ञा का पालन नहीं करते। पढ़िए जरा 25 आयत को। परंतु तुम्हारे, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ही के कारण वे रुक गए, हाँ, और तुम्हारे पापों ही के कारण तुम्हारी भलाई और नहीं नहीं हुई। होती। यहां पर सबसे पहला असर कहां पर हो रहा है? सृष्टि के ऊपर। सृष्टि पर होता है ना, जो भी सृष्टि उसके अंदर है। जब देखिए अभी बारिशों का दिन आने वाले हैं, कई बार हमारे विदेश में या बाहर, लोग जब बारिश नहीं होती, सूखा पड़ जाते हैं, फिर वो कुछ अपने अपने तरीके मारते हैं। वो कभी पेंडा की पूजा करते हैं, कभी कुछ करते हैं। ये क्या है? जब भी इंसान पाप करता है, परमेश्वर का क्रोध सृष्टि के ऊपर सबसे पहला असर होता है। हम्म। उस सृष्टि के ऊपर वो बारिश भी रोक देता है। और क्या करता है वो? मेरी प्रजा के लोगों के साथ, हाँ, 26। मेरी प्रजा के सॉरी मेरी प्रजा में दुष्ट लोग पाए जाते हैं, जैसे चिड़िया मार तक में रहते हैं, वैसे ही वे भी घात लगाए रहते हैं। वे फंदा लगाकर मनुष्यों को अपने बस वश भी कर में लेते कर हैं। लेते हैं। क्या है ये? तुमने प्रभु, देखिए ये किस चिड़ी मार किसको बोल रहा है? बहुत सारे याजक लोग, बहुत सारे तुम्हारे प्रभु के लोग, जब प्रभु की सेवा करने की बजाय, अगर प्रभु का वचन तुम्हारा धंधा बन जाए। देखो,
अगर कोई प्रार्थना के लिए आ रहा है, अब वो कहेगा आया अभी, अब इसके लिए प्रार्थना की जाएगी, अब इससे कुछ वसूल लेंगे। वो कह रहा कि चिड़ी मार की तरह तुम लोग कहीं ना कहीं बैठकर इंतजार करते हो, कोई तो आए, जिस जिस जो मेरे पास आएगा, अब उससे कुछ निचोड़ेंगे, उससे कुछ वसूल लेंगे। ये वो देखो आगे क्लैरिफाई हो जाएगा आगे। कैसा कहता है? जैसा। जैसा पिंजड़ा चिड़ियों में भरा हो, हम्म। वैसे ही उनके घर छल से भरे रहते हैं। हाँ। इसी प्रकार वे बढ़ गए और धनी हो गए हैं। तो ये कैसे हैं ये लोग? ये याजक लोग चिड़ी मार की तरह हो गए हैं। जब भी कोई आता है, परदेशी आता है, कोई भी आता है, वो झूठ मूठ के अपने बातें करके उनसे उनसे वसूल लो, और कहते तुम इसी तरीके से तुम धनी हो गए। ये हम्म। देखो, ये बहुत बड़ा इस वक्त प्रभु का वचन सिखा रहा है कि यीशु मसीह, याद है जब मंदिर में गया था, उसने क्या बोला? मेरे परमेश्वर के भवन को क्या कर दिया तुमने? डाकुओं की खो बना दिया। डाक- तुमने मेरे भवन के अंदर परमेश्वर के वचन को सुनाने की बजाय धंधा शुरू कर दिया। अब हम्म। यही कह रहा है, तुम लोग लालची हो, तुम लोगों ने इसको छल से लोगों को लूटते हो, और तुम धनी हो गए हो। और 28 आयत। वे मोटे और चिकने हो गए हैं, बुरे हम्म। कामों में वे सीमा को पार कर गए हैं। हम्म। वे न्याय विशेष करके अनाथों का न्याय नहीं चुकाते, हम्म। इससे उनका काम सफल नहीं होता। वे हाँ। कंगालों का हक भी नहीं दिलाते। तो क्या करते हैं ये लोग? इतनी लूट मार, प्रभु के भवन में इतनी लूट मार, तुम लोगों को नाश करते, लूट लेते हो। इसीलिए तो प्रभु क्या कहता है? 29 वर्स 29। इसीलिए यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं इन बातों का दंड न ना दो। दूं? क्या मैं इसी जाति से पलटा न लूं? और देश में ऐसा काम होता, देश के अंदर सारा कुछ हो रहा है, देश में ऐसा काम होता है जिससे चकित और रोमांचित होना चाहिए। क्योंकि भविष्य क्या हो रहा है? भविष्यद्वक्ता क्या कर रहे हैं? ये याजक क्या कर रहे हैं? देखो 31 आयत। भविष्यवक्ता झूठ मूठ भविष्यवाणी करते हैं और याजक उनके सहारे से प्रभुता करते हैं। मेरी प्रजा को यह भाता भी है, हम्म। परंतु अंत के समय तुम तुम क्या क्या करोगे? करोगे? क्या कहता है? लोगों तुम को भी अच्छा लगता है झूठ मूठ की कथा कहानियां, कुछ भी सुना दो, प्रभु का वचन नहीं सुनना। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, कि परमेश्वर का दिल कैसा है, नहीं चाहता कि कोई नाश हो जाए। पर जिम्मेवारी किसके ऊपर आ रही है? याजकों के ऊपर, भविष्यद्वक्ताओं के ऊपर, जो परमेश्वर के वचन को ठीक तरीके से सुनाना नहीं चाहते। पर लेकिन प्रभु का वचन बड़ा ध्यान से, ये पौलुस भी बड़ा कहता है। मैं थोड़ी सी बातें करूंगा। दूसरा तिमुथी उसका चौथा अध्याय और तीसरी और चौथी आयत को पढ़ लेते हैं। दूसरा तिमुथी चौथा अध्याय और तीसरी चौथी आयत। ऐसा समय आएगा कि लोग खरा क्यों? उपदेश ना सह सकेंगे। कोई मिला किसी को? दूसरा तिमुथी। हाँ, हाँ। चौथा क्योंकि अध्याय ऐसा तीन तीन समय चार। आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, हम्म। पर कानों कानों की की खुजली खुजली के के कारण। कारण उनकी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे हम्म। और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। तो ये प्रॉब्लम उस समय भी थी और आज भी है। आज बहुत सारे लोगों को ऐसे ऐसे कठोर आग वाले वचन नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपको इसलिए आग की तरह दिया जाता है कि या तो हम इस आग में भस्म हो जाएं, या पश्चाताप करें। पश्चाताप करेंगे, प्रभु आपको, आपका उद्धार करेगा, प्रभु आपको बचा लेगा, आपको नाश नहीं होगा। हालांकि सृष्टि के ऊपर बहुत सारा उसका उसका क्रोध आता है। चलिए आगे देख लेते हैं। दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय, पहली 3 आयतें देख लेते हैं। दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय, दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय। दूसरा अध्याय पहली 3 आयतें। और जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यद्वक्ता थे, उसी प्रकार तुम भी झूठे उपदेशक होंगे। तुम में भी। तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे,
जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे, और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया इनकार करेंगे, और अपने आप को शीघ्र ही विनाश में डाल देंगे। हम्म। और बथेरे उनकी नाई लुचपन करेंगे, जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी, और वे लोग के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे, और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले ही से हो चुकी है, उसके आने से कुछ देर नहीं, और उनका विनाश उगता नहीं। ठीक है। तो वचन बड़ा क्लियरली बता रहा है, ये पहले भी था। यिर्मयाह भी इसी बात का प्रचार कर रहा था, लोगों को बता रहा था कि परमेश्वर का क्रोध आ रहा है, सबसे पहला असर तुम्हारी भूमि पर होगा, सबसे पहला असर यरूशलेम पर होगा। यरूशलेम को वो नाश कर देगा बाबिलोन। पर तुम्हें बता रहा है कि तुम निकल जाओ यहां से, वो तुम्हें बचाना चाहता है। आज भी परमेश्वर हम सबको यही कह रहा है कि अब वो विनाश आ रहा, जब यीशु आएगा इस सृष्टि को वो नाश करेगा। ये सृष्टि नाश हो जाएगी आग के साथ, और नई सृष्टि, नया जमीन, नया आसमान की वो बुनियाद रखेगा। पर परमेश्वर ये नहीं चाहता कि कोई भी मनुष्य नाश हो जाए। आपको और मेरे को, हम सबको प्रभु चाहता है कि हम पश्चाताप करें, हम परमेश्वर के वचन की ओर अपने मन को लगाएं, हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता में, उसकी वाचाओं में, उसके पुत्र की वाचाओं में यीशु मसीह को ग्रहण करते हुए परमेश्वर के वचन में उसके आज्ञाकारी बने, ताकि हम उद्धार पा जाए, अनंत जीवन पा जाए। नहीं तो परमेश्वर का सारा दंड आने ही वाला है। यही तो वचन सिखा रहा है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे भेद हैं। दिस इज द मिस्ट्री ऑफ द गॉस्पल। परमेश्वर नई सृष्टि बनाने से पहले पुरानी सृष्टि को नाश करता है। अगर आप नई सृष्टि में जाना चाहते हो, अगर आप प्रभु के अनंत जीवन में दाखिल होना चाहते हो, यकीन मानिए ये पुरानी सृष्टि वो नाश करेगा। आपको इस पुरानी सृष्टि को, इस शरीर की बातें, इनको नाश करना ही पड़ेगा। इसी को तो प्रभु का वचन कहता है, बैप्टाइज करो अपने आप को, यीशु मसीह में मर जाओ। यीशु मसीह को ग्रहण करना, हम इस शरीर के लिए, शरीर के कामों के लिए हम मर जाते हैं। जब ऐसा यीशु मुर्दों में से जी उठा, हम भी जब विश्वास करते हैं कि यीशु मुर्दों में से जी उठा, हम भी नया जन्म, नई सृष्टि, नया आत्मा, नया मन ग्रहण करते हुए परमेश्वर के राज्य में दाखिल हो जाए और उसकी आज्ञा का पालन करें। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। अगर आपके माइंड में कुछ भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, हमारे साथ प्रार्थना का विषय भी आप जोड़ सकते हो। हम आपके हर एक सवाल का भी जवाब देने की कोशिश करेंगे और आपके लिए प्रार्थनाएं भी करेंगे। और हमारे चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, हर बटन भी दबाइए। हालेलुया। वी प्रेज यू लॉर्ड, वी प्रेज यू लॉर्ड, वी प्रेज यू लॉर्ड। हमारे जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता प्रभु जी, आज के प्रभु जी सुंदर शाम के लिए एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जबकि प्रभु जी आपके प्रभु जी दास दासियों ने मिल के प्रभु जी एक बार फिर से प्रभु जी मिल के प्रभु जी आपके नाम को महिमा दी, प्रभु जी आपके नाम की स्तुति और प्रशंसा की प्रभु जी, और प्रभु जी आपके वचन से मनन किया प्रभु जी। और प्रभु जी आपने प्रभु जी अपने वचन की गूढ़ बातें जो प्रभु जी हमारे प्रभु जी समझ से परी थी, प्रभु जी आपने प्रभु जी अपने दास के द्वारा प्रभु जी हम सबको सिखाए प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपके प्रभु जी अद्भुत अनुग्रह के लिए प्रभु जी, जो प्रभु जी आपने हमें दिया प्रभु जी, अपना वचन प्रभु जी हमें दिया प्रभु जी। और प्रभु जी हम सबको प्रभु जी अपने प्रभु जी उजियाले में लेके आए प्रभु जी, संसार के अंधकार से निकाल के प्रभु जी आपने प्रभु जी हमें अपना उजियाला दिया प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, अपने वचन की प्रभु जी सारी प्रभु जी गुड़ बातें बताई प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की स्तुति और प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। आए हुए प्रभु जी एक एक भाई बहनों के लिए प्रभु जी, सबके लिए प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और आज की शाम प्रभु जी एक एक जन को नाम बनाम प्रभु जी आपके नाम से आशीष देते हैं प्रभु जी।
सबको प्रभु जी अपनी महिमा के लिए, अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए प्रभु जी आप इस्तेमाल करना। प्रभु जी जो वचन सीखा प्रभु जी, वो प्रभु जी अपने तक सीमित ना रख के, परंतु दूसरे लोगों तक भी पहुंचाने के लिए प्रभु जी आप सहायता करना कि प्रभु जी सब लोग प्रभु जी कई गुना प्रभु जी फल लेके आने पाए। प्रभु जी आपसे दया मांगते हैं और प्रार्थना मांगते हैं, विशेषकर प्रभु जी आपके दास के लिए भी प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी अपना अनुग्रह प्रभु जी, अपना अभिषेक प्रभु जी आपने उन्हें दिया कि प्रभु जी वचन को प्रभु जी हमारे बीच प्रभु जी पहुंचाया प्रभु जी। और प्रभु जी अद्भुत बात है प्रभु जी, जो प्रभु जी अब तक प्रभु जी हम प्रभु जी नहीं जानते, वो प्रभु जी आपने हमें प्रभु जी सिखाई, प्रभु जी समझाई। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपके नाम से प्रभु जी आपके दास को दासी को प्रभु जी आशीष देते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी प्रार्थना मांगते हैं उन्हें प्रभु जी और अपनी सामर्थ्य से परिपूर्ण करें प्रभु जी। और प्रभु जी अपने महिमा के लिए, अपने राज्य के लिए प्रभु जी प्रभु जी ने और प्रभु जी सामर्थ्य के साथ इस्तेमाल करें। हम आपका धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से प्रभु जी। आज की शाम प्रभु जी आपका प्रभु जी राज्य प्रभु जी पहले प्रभु जी आपका वचन प्रभु जी सब जगह पहुंचे प्रभु जी। और बहुत से लोग प्रभु जी जिनके पास ये वचन नहीं पहुंचा प्रभु जी, आपके वचन के द्वारा प्रभु जी आपके उद्धार में आए प्रभु जी। और प्रभु जी आपके द्वारा मिले हुए प्रभु जी उस उद्धार को प्रभु जी ग्रहण कर सके। हम आपका धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से आज की शाम के लिए, इस समय के लिए प्रभु जी आपके नाम की स्तुति और महिमा करते हैं। और प्रभु जी सारी बातों में एक बार फिर से आदर और महिमा और जलाल आपको देते हुए धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन एंड आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष और बरकत दे।